आपके साथ-साथ आपका पर्सन भी सेपरेशन से काफ़ी स्ट्रेस में आ गया है। उनको लगता है कि उनकी सारी खुशियाँ, उनके फेस की वो चमक, एक मैजिक स्पार्क सब आपके जाने के बाद खो-सा गया है। व्यूअर, आप अपने पर्सन को विजुअलाइज़ करिए और मैं आपके और आपके पर्सन के लिए कार्ड स्प्रेड करता हूँ। आई सी कि आपका पर्सन आपको पहली नज़र में ही पसंद कर चुका था। इट फील्स कि ये लव एट फर्स्ट साइट था। आपका पर्सन आपके साथ शुरुआत में बहुत फ्लर्टी था और उन्होंने आपको अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस की थी कि वो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं और आप में उन्होंने एक अनोखी दिलचस्पी दिखाई थी। आई फील कि आपका पर्सन आपको बहुत खूबसूरत समझता था और अभी भी उनके लिए आपसे ज़्यादा खूबसूरत और प्यारा और कोई नहीं है। उन्होंने शुरुआत से ही आपके साथ एक कनेक्शन बिल्डअप करना चाहा था और करा भी, क्योंकि उन्हें आप बहुत सॉलिड पर्सनालिटी के लगते थे। बट ऐसा नहीं था कि आपके साथ कनेक्शन बनाना उनके लिए आसान था। उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया था आपको अपना बनाने के लिए। आई सी कि आपका पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव फील करता है। आई गेट अ वाइब कि ये अट्रैक्शन म्यूचुअल था। आपको भी आपका पर्सन काफ़ी अट्रैक्टिव लगता था और आप भी चाहते थे कि आप उनके साथ इस कनेक्शन में आएं। आपके पर्सन को पहली नज़र में ही ये महसूस हो गया था कि आप डिसऑनेस्ट पर्सन नहीं हो। आप एक लॉयल्टी रखते हो जो आपकी आंखों से झलकती है। उनको आपकी फ़िज़िकल क्वालिटीज़ ने भी बहुत अट्रैक्ट किया। वो आपको ऑब्ज़र्व करने लगे थे और धीरे धीरे उनको ऐसा लगने लगा था कि आप खुद की वैल्यू नहीं करते या आपको खुद को नहीं पता कि आप कितने ग्रेट हो। इट फील्स कि आपका पर्सन आपसे बहुत प्यार करता था। ऐसे ही आपके पर्सन को पहले प्यार, अट्रैक्शंस जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं होता था या वो इन सब चीज़ों को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। लेकिन जब से उन्होंने आपको देखा, उनका पर्सपेक्टिव ही बदल गया। उनको लगने लगा कि आपसे ज़्यादा हम्बल नेचर का और कोई हो ही नहीं सकता और जिसके साथ वो फ्यूचर बिताना चाहेंगे, वो आपके सिवा और कोई नहीं होगा। बट उनको ये भी लगता था कि आप उनको कभी हाँ नहीं कहोगे या वो आपके मैच के नहीं हैं, लेकिन वो कोशिश करना चाहते थे। आई कैन सेंस कि आपके बीच बाद में काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लगी थी। ज़रूरी नहीं है कि आपका ब्रेकअप ही हुआ हो, बट ऐसा हो सकता है कि आप दोनों काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे या आपके कनेक्शन में बहुत बुरा कुछ हो रहा था जिससे आप अलग हो गए या बात नहीं कर रहे, और इस सेपरेशन से आपके पर्सन को बहुत दुख पहुंचा है। आई बिलीव कि भले ही आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर फीलिंग्स चेंज नहीं हुई हैं। वो वैसी की वैसी ही हैं जैसी शुरुआत में थी। वो अभी भी आपको लेकर फील करते हैं और उनको लगता है कि आपके जैसा और कोई नहीं है। आई फील कि आप भी बहुत डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो इस सेपरेशन से, क्योंकि आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये फेज़ आपको देखने को मिल सकता है। बट आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपके इंटेंशंस प्योर हैं और ये बात आपका पर्सन भी जानता है कि आप अंदर से बेहद सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हैं जो किसी को हर्ट नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए वो इस सेपरेशन का ब्लेम खुद पर लेते हैं। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये कनेक्शन ख़त्म सा हो गया है, लेकिन वो खुश नहीं है सेपरेशन से, क्योंकि उनके मन में रुक रुक के ये ख्याल आते रहते हैं कि वो आपके साथ कितना खुश थे, कितना कॉन्फिडेंट फील करते थे और उनको लगता था कि उनसे ज़्यादा लकीएस्ट पर्सन और कोई नहीं है। बट अब वो काफ़ी दुखी हैं। वो चाहते हैं कि किसी प्रकार का कोई मिरेकल हो जाए जिससे कनेक्शन खुद पर खुद ठीक हो जाए या आपको देखने का, आपसे मिलने का सौभाग्य उन्हें फिर से प्राप्त हो सके। आई कैन सेंस कि आपको अपने ऊपर डाउट होने लगता है अपनी सेल्फ वर्थ पर कि क्या आप उनके लायक नहीं थे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने तो हमेशा ही अपने पर्सन को सपोर्ट किया था, उनका साथ दिया था,
लेकिन सिचुएशंस ही ऐसी थी कि आप साथ नहीं रह सके। डीप डाउन ऐसी कि आपके साथ पास्ट में बहुत बुरा हुआ था, जिससे आपको हमेशा हेसिटेशन होता था रिलेशनशिप्स में आने के लिए। आपने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी सेल्फ लव जर्नी के साथ, आपने बहुत एंग्जाइटी और स्ट्रेस से भरा टाइम निकाला है, और अब दोबारा आपको डाउट हो रहा है कि आपको उन सब से दोबारा ना गुजरना पड़े। लेकिन आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आपको सबसे अलग बनाती हैं और खुद के लिए स्टैंड लेने को मोटिवेट करती हैं। ऐसी कि जब आप अपने पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे, आप तब भी कुछ परेशानियों से डील कर रहे थे। आपके नेगेटिव थॉट्स अक्सर आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे थे, और आपका पर्सन आपको हमेशा मोटिवेट करता था कि आप पॉजिटिव रहो। कहीं ना कहीं उन्होंने भी आपको बहुत सपोर्ट किया है, बट इस बात में कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने आपको बहुत हर्ट भी किया है। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करता हूँ, तब तक आप प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस रीडिंग को लाइक कर दें, और पेड रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। आई बिलीव कि उनके इंटेंशंस नहीं थे आपको हर्ट करने के, लेकिन सिचुएशंस ही ऐसी रही जिससे जाने अनजाने में आपको काफ़ी सफ़र करना पड़ा। आपके साथ साथ आपका पर्सन भी इस सेपरेशन से काफ़ी स्ट्रेस में आ गया है। उनको लगता है कि उनकी सारी खुशियाँ, उनके फेस की वो चमक, एक मैजिक स्पार्क सब आपके जाने के बाद खो सा गया है। इवन उनके फ्रेंड्स भी उन्हें ये सजेस्ट करते हैं कि वो आपको मनाने की कोशिश करें और अपनी लाइफ में खुशियाँ लेके आएँ। और इसीलिए आपका पर्सन आपको अप्रोच करने के प्लान्स बना रहा है, क्योंकि उनको यकीन हो गया है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते। शुरुआत में उनको लगता था कि ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है जो कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन टाइम के साथ साथ उनके मन में कब आपको लेकर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स डेवलप होने लगी, उन्हें पता ही नहीं चला। और आज वो आपको लेकर बहुत ऑनेस्ट फीलिंग्स रखते हैं, वो आपको लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव भी हैं। उनको लगता है क्योंकि आप बेहद खूबसूरत हैं, तो आपको किसी की नज़र ना लग जाए या आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में ना आ जाएं। वो आपको बेहद स्पेशल मानते हैं अपनी लाइफ में, और जो जगह आपकी है उनके दिल में, वो जगह वो किसी और को नहीं देना चाहते। आई कैन ऑल्सो सेंस कि आप दोनों फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। आपको अपनी लाइफ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए थी, और इसलिए आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। आपका पर्सन भी चाहता था कि वो आपको सब कुछ लाकर दे सके जो आप चाहते हो, और इसके लिए फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी था। एंड नाउ आई फील कि आप दोनों ने ही अपनी लाइफ को काफ़ी स्टेबल कर लिया है, और आप दोनों ही अपने पास्ट यूथ को मिस करते हो जो आपने एक दूसरे के साथ बिताए। आई गेट अ वाइब कि आपको कुकिंग का बहुत शौक था, और आप अपने पर्सन को हमेशा कुछ स्पेशल बनाकर खिलाया करते थे जो वो काफ़ी एंजॉय किया करते थे। लेकिन अब आपको याद आता है कि वो टाइम कितना मेमोरेबल था। आपका पर्सन भी याद करता है कि आप उनके लिए कितना कुछ करते थे। उनको लगता है कि वो बहुत लकी थे उस फेज़ में जब आप उनके साथ थे। आप दोनों ने काफ़ी सपने देखे थे एक साथ घूमने के। आप दोनों के ही लॉन्ग टर्म गोल्स और प्लान्स थे जो सेपरेशन की वजह से अधूरे से रह गए। आज भी आपका पर्सन उन पलों को याद करके दुखी फील करता है और सोचता है कब ये सपने पूरे होंगे। डीप डाउन आई फील कि वो जब से आपसे दूर हुए हैं, तब से उन्होंने खुद को आइसोलेटेड कर लिया है। वो किसी से खुलकर बात नहीं करते। उनको आपके बिना काफ़ी अकेलापन महसूस होता है, और वो नहीं चाहते कि वो ज़िंदगी भर ये खालीपन महसूस करें। क्योंकि आप उनके लिए बेहद स्पेशल हो, इसलिए वो आपके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। इट फील्स कि उन्हें पता है कि आपको स्पेशल कैसे फील करवाया जा सकता है या आपको किस तरह से खुश किया जा सकता है, और इसीलिए वो इस कनेक्शन को जल्द से जल्द ठीक करना चाहते हैं। बैक ऑफ द माइंड आई फील कि आपका पर्सन आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा,
इट फील्स कि वो या तो अपने दोस्तों के ज़रिए आप तक मैसेज पहुंचा सकते हैं या खुद आकर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट ऑल इन ऑल आपके सेपरेशन वाले दिन अब ख़त्म होने वाले हैं और आप जल्दी एक होने वाले हैं। मैं यूनिवर्स एज योर बैक की मदद से यूनिवर्स से आपके लिए एडवाइस पूछूंगा। देखते हैं यूनिवर्स आपको आज क्या एडवाइस करना चाह रहा है। एनर्जी फ्लोज वेयर माई इंटेंशन गोज। यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि आप अपना इंटेंशन और अटेंशन उन्हीं चीज़ों पर फोकस करो जो आपके लिए एक्चुअली मैटर करती है। आपको अपनी बॉडी प्लस माइंड प्लस स्पिरिट का फोकस उन्हीं सब चीज़ों पर खुद के लिए लाना चाहिए। आपकी यादों से पीछा छुड़ाना क्यों मुश्किल है उनके लिए जानो स्क्रीन पर शो हो रही इस अगली टैरो रीडिंग में। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर अप्रोच कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे दोबारा अगली टैरो रीडिंग में। टिल देन, ब्लेस यू।